नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा जो आज का है आरआरबी एएलपी 25 नवंबर से 29 नवंबर का जो हम लोग किए थे कि हम लोग करेंगे 25 तारीख से और 25 से 29 के बीच जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था एएलपी का, वो सभी को हम लोग करने वाले थे। तो ये हमारा है आज लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 29 तारीख को, उसके सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, कल हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का किया, आज सुबह में ही फर्स्ट शिफ्ट का किया था। ठीक है, 29 का फर्स्ट शिफ्ट जो है आज सुबह में किए थे, और अभी जो हम लोग सेकेंड शिफ्ट कर लेते हैं, और कल जो है 29 का ही थर्ड शिफ्ट सुबह में कर लेंगे। ठीक है तो हमारा पूरा का पूरा एएलपी का जितना भी पेपर था वो सारा सभी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़े और हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए समीकरण इतना सत्य है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 0.009 बटा के बराबर 0.1। के का मान कितना लेंगे तो इतना आएगा। तो बहुत आसान है, अगर मान किसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकता है। क्या हो जाएगा, 3 गो जीरो, और यहाँ जब उड़ाएंगे तो 1 गो जीरो। ठीक है, यहाँ कट जाएगा 2 जीरो, तो के उधर चल जाएगा ना। तो के बराबर क्या बचेगा, 9 बटा कितना बचेगा, 9/100। कितना, 9/100। जब इसको भाग करेंगे तो जगह 0.09। बस मतलब अगर हमको इसको संतुष्ट करना है तो के का जो मान है वो हमें रखना पड़ेगा 0.09, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन चौथा है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 की धनराशि को 2024 होने में कितना समय लगेगा। हमें टाइम ज्ञात करना है। 1500 रुपये किसी से कर्जा लिया गया था, मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है, और बोल रहा अमाउंट हो कितना जाएगा, 2040 हो जाएगा। अच्छा 2040 हो जाएगा तो ब्याज कितना होगा, तो आप लोग घटा के बोलिएगा कि ब्याज हो जाएगा 540। क्या होता है फॉर्मूला, बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है फॉर्मूला SI बराबर P गुना T गुना R बटा 100। तो P हमारा कितना है 1500, गुना T बोल रहा है, यही तो निकालना है T, गुना रेट R हमें पता है कि 8% ब्याज है। अब बटा क्या करेंगे 100, ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, ये हमारा 8 से कटेगा तो बिल्कुल हमारा 4 जोड़ेंगे 44, नहीं कटेगा 8 से, 4 से लेकिन ये कट जाएगा। जब 4 से काटेंगे तो 4 कहाँ 4, 4 तिया ही 12, तो 4 पच्चे 20, सही है ना। 4 कहाँ 4, 1 और 4 14, 4 कहाँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पच्चे 20, 135 आ गया। और इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, कितना आ गया, इसको काटे तो हमारा आ गया 4 दूना 8। अब हमारा और किसी से कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा 15 से ही कट ही रहा है। जब इसको 15 से हम काटेंगे कलर को चेंज करके, तो 15 से काटेंगे तो 15 नमा 135। तो टी का जो मान आ गया वो आ गया 9/2 वर्ष। मतलब 1500 का राशि जो है 2040 होने में वो 4.5 साल का लगेगा समय। इसको हम अगर P/Q के रूप में चेंज करें तो 4 सही 1/2 साल बोल सकते हैं। ठीक है, 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। और बोर्ड के द्वारा भी देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ही। चलिए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी होता है तो ज़रूर आप लोग हमारे साथ जुड़े। ठीक है, हमसे पूछे कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, ये सेट का 14 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग का तभी 3 क्वेश्चन ही हुआ है। ठीक है, 3 हुआ है ना, पहला हमारा ये था, दूसरा तीसरा। चलिए तीसरा, 60 का 50%, 50% मतलब क्या होता है 50/100। ऐसे भी जो होशियार होगा वो डायरेक्ट समझेगा 60 का 50%, 50% का मतलब आधा होता है। तो 60 का आधा, ये 30 का बात कर रहा है, किसका, 30 का। लेकिन किसी विद्यार्थी को मानिए नहीं समझ में आता है उतना भी, तो ठीक है, आसान को पेपर है, सॉल्व तो होगा ही। और पूछ रहा है कितना, 40 के 30%, 40 के 30% से कितना अधिक है। पहले निकाल लेती है कितना, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे तो जाएगा 30। ये जो 30 है यहाँ 0 से 0, 0 से 0, 4 तिया 12 बोल रहा, इससे ये कितना अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है, तो आप लोग बोलिएगा 18 अधिक है। हमने क्वेश्चन पूछा किससे, हमसे क्वेश्चन पूछा है इतना से कितना अधिक है, ये 30 से 12 से पूछा है, तो नीचे में 12 दे देंगे। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। परसेंटेज निकालना था इसलिए क्या कि 100 से गुना कर दी। जब इसको काटेंगे तो 6 दूना 6 3 18, 6 दूना 12, 3/2 आ गया। कितना आ गया
सब चीज़ तो हमारा सही है। 3 कितना अधिक है, तो 18 12 30, ठीक है। 3/2 जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 50 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 तिया 150, कितना 150। मतलब ये जो अधिक है वो 150%, कितना अधिक है, तो 150% अधिक है। कितना है, 150%। ये 18 है कैसे, हाँ बिल्कुल हमारा 150 ही परसेंटेज अधिक है। कितना, 150 ही। ऑप्शन ई बना दे क्या, आप लोगों को ज़रूरी क्या है, लेकिन पूछा परसेंटेज थोड़ी है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक नहीं पूछा है। तो वो तो हम शुरू में ही निकाली, कितना अधिक है। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को कि 12 से 18 हो गई, 20 30 हो गया, तो 18 का अधिकतम है। कितना है, 18 अधिक है। लेकिन वही क्वेश्चन में पूछता प्रतिशत कितना अधिक है, तो हमारा 150 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दो समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया हुआ। अच्छा एक चीज़ बताइए, भुजा का अनुपात जब 2:3 है, तो क्षेत्रफल का अगर पूछा कभी भविष्य में तो क्या हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि क्षेत्रफल का पूछेगा तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। लेकिन पूछा कि यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा छोटका त्रिभुज का यहाँ पे अनुपात में कितना है, तो आप लोग बोलिएगा छोटका त्रिभुज का जो अनुपात में है वो 4 है, और एक्चुअल में कितना है छोटका त्रिभुज का, 36 है। कितना, 36 है। कितना गुना है एक्चुअल में, एक्चुअल में जो है अनुपात से 9 गुना है। तो बड़का भी जो है एक्चुअल में अनुपात से क्या होगा, 9 गुना होगा। मतलब ये 9×9 = 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। यदि किसी वितरण का माध्य इतना है, माध्य कितना है, तो बहुलक पूछा है। क्या भाई बहुलक का फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ बहुत बार लिखाए हैं। तो हम बोलेंगे क्या होता है, तो आप बोलिएगा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक। क्या होता है, 3 माध्यक। याद रखने का हम तरीका भी सिखाए हैं, -2 माध्य। क्या तरीका बताए हैं, तो आपको लिखना है क्या, बहुलक बराबर यहाँ पे बड़का नाम देना है कि बड़का में छोटका घटाएंगे तो माध्यक में छोटका घटा देंगे माध्य, छोटका घटा देंगे माध्य। बड़का है तो 3, छोटका है तो 2, हो गया फॉर्मूला बहुलक बराबर बन के तैयार। तो अपना कुछ तरीका बना लेना है याद करने के लिए, जिससे कि एग्जाम में थोड़ा सा भी कोई भी प्रकार का हानि परेशानी नहीं हो। मान बैठा देते हैं, तो 3 गुना माध्यक कितना है, तो माध्यक हो जाएगा 11 दिया हुआ है, देख सकते हैं माध्यक 11 -2 गुना माध्य। तो हमारा कितना हो जाएगा, माध्य कितना है तो 3 गुना 11 की तो इतना हो जाएगा, -2 गुना माध्य कितना है, 8.73 है, तो 73 हो जाएगा। 2 गुना 8.73। क्या इकाई अंक पे नहीं बना सकते हैं, तो सबका पहले देख लेते हैं। इकाई अंक क्या है, अलग अलग है ना, बिल्कुल अलग अलग है। पॉइंट में सॉल्व करने में दिक्कत होगा, देख लीजिए। 3 है इकाई अंक पे, यहाँ पे इकाई अंक पे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप देखिए क्या ये घटेगा, 3 में 6 आएगा ना, 1 मिनट इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इकाई अंक। अच्छा दशमलव भी आ गया ना, मतलब गुना ही करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। नहीं तो 0 से फिर घटाना पड़ेगा। 0 से कैसे, देखिए इकाई अंक पे निकाल सकते हैं। ये तो सीधा सीधी कितना हो जाएगा, 33। दशमलव के बाद क्या आएगा, 0, और एक में दशमलव के बाद कितना आ रहा है, 3 दूना 6 आ रहा है। जब 0 में से 6 घटाएंगे तो एक पैसा लेगा 10, 10 में से 6 गया तो 4। इकाई अंक पे 4 किस में है, सिर्फ इसी में है, सिर्फ इसी में है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ऐसे आप लोग सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व भी कर लेंगे तो भी हमारा तो आंसर आएगा ही, मेन तो सॉल्व करने से ही आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 तिया 33, माइनस इसको गुना करेंगे 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17, 17.46। जब 17.46 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 15.54। कितना आ जाएगा, 15.54 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोर्ड के द्वारा कौन सा आंसर दिया गया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हमारा वही दिया गया है, चौथा ऑप्शन। कौन सा, चौथा आंसर। बस आप लोगों को क्या करना है कि एक फार्मूला ये है, इसको याद रखना है। टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टेक्नीशियन के लिए भी। और तो आप लोग अगर नहीं याद किए तो याद कर ले। जो टेक्नीशियन का भी कुछ पेपर ऐसा होगा, मैथ का कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो कि आप लोग सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो
तो कमेंट में ज़रूर लिख दें, उसको हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए सॉल्व करने का। किसी सौदे पर 25% और 10% की दो क्रमिक छूटें डैश के एकल छूट के बराबर होगा, दोनों मिला कितना के बराबर। तो फॉर्मूला लिखे हुए किए हैं, दोनों को जो क्या करना है -10 -25 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 गुना 10/100 बस हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम दोनों छूटे था इसलिए इसमें माइनस, इसमें भी माइनस, यहाँ भी दोनों माइनस ही दिए हैं, लेकिन प्लस का ही दिख रहा है क्योंकि ये भी माइनस देंगे ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए इसको काट ही दिए हैं। तो काटेंगे तो 25 चौके 100, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 है, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा। इधर कितना हो गया -35, इधर करेंगे +5/2 मतलब 2.5। जब 35 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा -33, लेकिन 0.5 एक्स्ट्रा है तो 0.5 माइनस मतलब छूट किसके बराबर 33.5, 33.5 के बराबर ये छूट हो जाएगा। और 3 घटाएंगे तो भाई 32 होगा। अरे मेरे भाई 32 होगा, यहाँ पे 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, देखिए आधा घटा दिए 35 में से, 35 में से आधा गया 32.5, मतलब माइनस का मतलब छूट कितना का 32.5 का, 32.5 का छूट हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग का काम करते हैं तो कर दीजिए। काटेंगे 4 × 5 = 20, 19 में से 15, 19 में से 5 गया तो 14 × 5 = 19, 14। 14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड के द्वारा भी देख लिया जाए, ठीक है। आज हम हाइड करके लेके आए हैं तो तीसरा ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि टाइम नहीं गंवाना है ये सभी में। चलिए ये क्वेश्चन को कर लेते हैं अच्छे ढंग से। और हाँ, आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोग को पता है, इधर ही एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर में आरपीएफ एसआई का। उसमें एक शिफ्ट में टोटल 35 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 35 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है। टोटल 15 गो शिफ्ट हुआ है। तो आप लोग को अगर सभी शिफ्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, हम डेली एक एक शिफ्ट का लेके आएंगे, जो कि आप लोग के लिए कांस्टेबल और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम नहीं करवा सकते हैं टेक्नीशियन के एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एलपी का ही आज ख़त्म होने वाला है, ये कल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमारा फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे टेक्नीशियन का, उसके बाद फिर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो चलेगा एनटीपीसी के लिए फिर से और कांस्टेबल के लिए, और आरपीएफ का भी आप लोग को हम प्रीवियस ईयर करवा देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये हम बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे अगर आप लोग को ज़रूरी हो तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23, क्या है एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है, ए जो है ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे कर सकता है। बहुत आसान तरीका बताएंगे, देखिएगा। ए जो है ए उतने ही समय में सेम समय में किसी काम को कर सकता है जितना समय में बी और सी मिल के करता है, मतलब ये दोनों का सम कैपेसिटी क्या है, सेम है, ठीक है। यदि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में करता है, सी 50 दिन में करता है। अब देखिए इसका रेशियो सेम दिया, अगर इहो 1 दिन में कर सकता है तो बोला ही दोनों मिल के भी 1 दिन में करेगा, बोला है ना। ये निश्चित काम को उतने ही समय में करेगा जितने समय में बी और सी मिल कर करेगा, बी और सी मिल के जितना दिन में करेगा उतना समय में ही जो है वो हमारा ए करेगा। आगे बोला है कि ए और बी मिलकर इसे 10 दिन में, ठीक है। ए और बी अगर मिलता है तो इसको 10 दिन में पूरा कर लेता है, और सी इसे 50 दिन में करता है, सी जो है इसे 50 दिन में करता है। तो बी का पूछा है। अब देखिए बी का पूछा है, कुल काम हमारा क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले हम अनुपात के साथ निकालते हैं इसको, इसका अनुपात के साथ निकालते हैं तो जल्दी हमारा क्वेश्चन चल गया। यहाँ देखिए ये अनुपात है। अच्छा लेकिन एक चीज़ तो यहाँ से सबसे पहले इसका हम क्षमता निकाल लेंगे तीनों का, ए और बी और सी का, ए का, बी का, सी का तो दिन निकल चुका है कि 50 दिन में काम करता है। ए और बी मिलकर करता है कितना दिन में, 10 दिन में, ठीक है। ए और बी मिलकर करता है 10 दिन में। पहले हम इसको इक्वल अगर कर ले सबका काम निकल जाएगा। वो कैसे, तो समझिएगा। पहले ये काम का अनुपात दिया हुआ है ना, काम का अनुपात जो दिया होता है उसके क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। समय का दिया हुआ है, समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है। अगर ये 10 दिन ले रहा है और ये 50 दिन ले रहा है तो क्षमता, ये समय का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये समय का दिया हुआ है। इसका तो समय भी 1:1 अनुपात में है तो कैपेसिटी भी सेम में होगा, 1:1 के में होगा। लेकिन इसका कैपेसिटी अगर देखा जाए, इसका कैपेसिटी का अगर हम बात करें तो इसका कैपेसिटी हो जाएगा ए और बी का 50 और इसका कैपेसिटी हो जाएगा
10, इसका कैपेसिटी 50 और 10। ये चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है, इसे हम लिख लिए छोड़ देते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे अगर इसको काट के लिखे तो ज़्यादा आसान होगा। 5 और 1 कितना, 5 और 1। यहाँ पे देखिए अगर तीनों को जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, पहले समझिएगा क्वेश्चन आसान है। a प्लस बी प्लस सी तीनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना मान हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। और यहाँ और तीनों को जोड़ते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो हमारा कितना, सिर्फ 2 a हो रहा है। ये तो गलत बात है। यहाँ पे अगर तीनों को जोड़े तो 2 पुर रहा है, यहाँ पे तीनों को जोड़े तो 6 पुर रहा है। सबसे पहले इसे हमें इक्वल करना होता है। इक्वल एक 6 पुरा देते हैं, 3 से गुना करेंगे तो 6 पुर जाएगा, कितना से, 3 से। अब देखिए ये भी 6 हो गया, ये भी 6 था। जब 3 से गुना किए तो सभी में 3 से गुना करेंगे, वहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 से करेंगे। तो ए का तो क्षमता पता चल गया कितना है, 3 अनुपात में। कितना है, 3 अनुपात में है। अब देखिए ए और बी का क्षमता कितना, 5 अनुपात में है ना, देखिए 5 अनुपात में है। उसमें से ए और बी का 5 अनुपात में है। बी का, ए का तो आ चुका है, ए का कितना है, 3 है, तो बी का कितना होगा, 2, तभी तो 5 पूरेगा। मतलब बी का क्षमता हो जाएगा 2 अनुपात में, कितना, 2 अनुपात में। और सी का क्षमता कितना है, तो सी का तो यहाँ एबे किया है 1 अनुपात में, तो सी का हमारा आ जाएगा 1 अनुपात में। यहाँ भी पुट करके निकाल सकते हैं कि 3 है दोनों मिला के, बी और सी मिला के। बी का 2 है तो सी का 1 होगा। सभी जगह सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये करेक्ट तरीका है निकालने का। बहुत जल्दी जल्दी आप लोग निकाल सकते हैं, बस आप लोगों को पूरा चीज़ समझना है इस क्वेश्चन में। ये क्षमता का अनुपात निकला। कुल काम है कितना, चाहे आप यहाँ से कुल काम देख लीजिए चाहे यहाँ से देख लीजिए, दोनों इक्वल ही है। बोला है ना, ए और बी करता है तो 10 दिन में करता है, और वही काम को अगर सी करता है तो 50 दिन में करता है। तो यही नहीं पकड़ ले, आसान हो जाएगा। ठीक है, कुल काम कितना हो जाएगा, अगर सी करता है तो 50 दिन में करता है, मतलब सी गुना 50। सी का तो मान 1 है, मतलब कुल काम कितना हो जाएगा, 1 गुना 50। कितना हो जाएगा, 1 गुना 50, मतलब 50 काम हो गया। किससे करवाना है, तो क्वेश्चन बोला है बी अकेले इसे करता है तो क्या दिन में करेगा। अगर बी अकेले से भिड़ा देते हैं तो बी अकेले जो है 1 दिन में 2 काम करता है। 1 दिन में 2 काम करता है बी। कुल काम 50 है तो कितना दिन में करेगा, भाग कर देंगे तो कुल काम को ये 25 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 25 दिन में, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ये क्वेश्चन का इतना अच्छा तरीका है कि आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान तरीका बताए हैं, और भी सारा तरीका है, लेकिन ये तरीका बनाइए, ज़्यादा सही रहेगा। इससे आप लोग अनुपात, इसी एक तरीका सही है बनाने का ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी बनाना है। क्वेश्चन बहुत बहुत आसान होता है इस प्रकार का। इसका ट्रिक भी है, लेकिन ये ज़्यादा सही है ये तरीका। ठीक है, ट्रिक यही को समझ लीजिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर, क्या है, निकालना क्या है। इस प्रकार से एक्स वाई संख्या को दर्शाया गया है। 2019 और 20 में बेची गई वस्तु एक्स की संख्या के बीच निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। 19 में एक्स कितना बेचा गया, 125 को, और 20 में कितना बेचा गया, 110 को। दोनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, दोनों के बीच 15 का अंतर हो जाएगा। तो 15 हमें ऑप्शन तीसरा में दिया है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है, बिल्कुल हमारा तीसरा है। ठीक है, आप लोग को समझ में भी आया होगा। बहुत आसान होता है इस प्रकार का, जो भी क्वेश्चन अभी तक करवा चुके हैं आप लोगों को। आगे है, एक राशि को 2 मित्रों के बीच 4:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है, 4:7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, दूसरा जो भाग है, ये दूसरा भाग पहले से कितना, 6 अधिक है। देखिए 6 अधिक बोला है। अच्छा, अनुपात में कितना अधिक है, अगर ये 4 है तो साथ 3 अधिक है, लेकिन एक्चुअल में बोला है 3 नहीं अधिक है, 6 अधिक है। जब मतलब इसका मतलब यहाँ से काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान है वो 2 आ जाएगा। कितना, 2। क्वेश्चन में पूछा दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर। अच्छा, दोनों मित्रों के बीच बांटी गई राशि का अंतर कितना है, वो तो हमारा 3 अनुपात में है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 के अनुपात में है ना, तो वो तो 3 अनुपात में है। 3 अनुपात का मान 6 आ चुका है, तो डायरेक्ट हम 6 टिक कर देंगे, या फिर यहाँ से 6 नहीं टिक करना है। तो देखिए दोनों के बीच कितना का अंतर है, 3 का। 1 अनुपात का मान 2, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 6, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। बहुत हलवा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आरपीएफ एसआई का इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आप लोग को हम जरूर करवाएंगे इधर ही। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्या है, 38 नंबर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब था। वह 40% बेचता है और उसके पास अभी भी 240 सेब है। तो शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे, है इतना आसान है। 40% बेच दिया। अच्छा, 40% बेच दिया तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा तो 60% बच गया। एक्चुअल में बचा कितना है उसके पास, 240 ना।
अभी भी 240 है, अब परसेंटेज में तो 60 है, इसका मतलब काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 चौके 24, 1% का जो मान आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि शुरुआत में उसके पास, किसी के भी पास शुरुआत में 100% होता है, 1% का मान आ गया 4, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा 400, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है 400, ऑप्शन चौथा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 43 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 43, इतना को सरलीकृत मान ज्ञात कितना है। सबसे आप लोग को इसका फॉर्मूला याद रखते अगर जो विद्यार्थी रखा होगा उसका बहुत ही बेहतरीन ढंग, इसमें भी बहुत टाइम सेव हुआ होगा, और जो है उसी उसी बच्चे का जो है 29 के थर्ड शिफ्ट में भी इसी पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया है, उसका भी पेपर वहाँ भी अच्छा गया होगा। इसका डायरेक्ट आंसर होता है हमारा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोर्ड के द्वारा भी देखिए यही दिया गया है, तीसरा फॉर्मूला ही होता है, लेकिन कैसे अगर किसी विद्यार्थी को साबित का जरूरत क्लास 10th में जाके देख सकता है। वैसे हम यहाँ पे बता देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा क्या सर आप बताते नहीं हैं। ठीक है, उसके लिए बताते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका अंडर रूट दिया हुआ है। दो अभी लिखाएंगे हम, पहले साबित कर देते हैं, फिर दो को रिजल्ट लिखाएंगे, उसको आप लोग को ध्यान में रखना है। हमें क्या दिया हुआ यही ज्ञात करना है ना। ठीक है, अच्छा इसको अंदर में परिमेयकरण कर दे क्या, नीचे में क्या माइनस है तो प्लस से कर देते हैं गुना भाग, तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर भी देखिए वैल्यू पुटिंग से भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम समझा रहे हैं कोई चीज़ रिजल्ट आप लोग को याद रखने के लिए, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। वैल्यू पुटिंग तो आप लोग को हम समझेबे किए हैं ना, उससे तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन अच्छा इधर करेंगे तो क्या जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन स्क्वायर और इसका रूट जो था इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। नीचे में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक, हम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, रूट खत्म हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा निचलका का क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा इसका ना फॉर्मूले होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट था, साइन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट खत्म तो साइन थीटा बचेगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1/साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो यही हमारा देखिए साबित हो गया। इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा, एक रिजल्ट अभी और लिखा देंगे, वैसे हम आप लोग को साबित कर ही दिए हैं तो आगे एग्जाम में, लेकिन साबित की जगह टाइम जाएगा। तो इस क्वेश्चन आ जाता तो क्या करते बच्चा लोग, क्या करता वैल्यू पुटिंग से बना लेते आप लोग तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, लेकिन रिजल्ट किसी विद्यार्थी को याद रखना है तो हम उसके लिए रिजल्ट भी बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट आता है, 2 रिजल्ट आप लोग को यहाँ से याद रखना है, फॉर्मूला तो याद रखना ही है त्रिकोणमिति का, उसके अलावा 2 रिजल्ट भी याद रखना है। एक इतना के बराबर जो होता है वो इतना इसके बराबर होता है। ठीक है, इतना बराबर ये होता है। ठीक है, इतना बराबर हमारा ये होता है, एक ये रिजल्ट है, दूसरा भी फर्स्ट इस यहीं पे लिखा देते हैं, एक ये हो गया। दूसरा अगर होता है एक अंडर रूट में साइन आता है तो वहाँ पे कॉट होता है। ठीक है, कहाँ से कि सब चीज़ आप लोग के सामने है, पूरा का पूरा फॉर्मूला। एक आता है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा का अंडर रूट जो होता है वो बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। किसके, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ये भी आप लोग को याद रखना है। 2 रिजल्ट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा एग्जाम के लिए, इसको आप लोग चाहें तो याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है। एक दीवार जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। एक दीवार की ऊंचाई है और उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई से 5 गुना अधिक है। एक दीवार की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक है। उसकी चौड़ाई अगर x है तो उसकी चौड़ाई से 5 गुना अधिक, मतलब ऊंचाई जो है वो 5x है, 5 गुना अधिक बोला था तो हम लोग कर दिए 5 गुना अधिक। आगे बोला है यदि उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुना अधिक है, उसकी जो लंबाई है उसकी ऊंचाई से 8 गुना अधिक है, ऊंचाई से 8 गुना अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा ये 40x हो जाएगा। कितना, 40x। तो आयतन इतना है तो दीवार का चौड़ाई ज्ञात करें। दीवार का चौड़ाई मतलब x का मान ज्ञात करना है ना। अच्छा इसका आयतन क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, इस सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x गुना x, डायरेक्ट x क्यूब नहीं कर दें तो हो जाएगा 5 गुना 1 गुना 40, यही है। और 3 गो x है मतलब x क्यूब आ गया, कितना आ गया
एक्स क्यूब आ गया। इसी का जो आयतन दिया है वो 12.8 दिया हुआ है, कितना 12.8। लेकिन ये दिया है मीटर में, और ये ऑप्शन सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया है, क्या सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दिया है, ठीक है। और हम लोग तो निकाल रहे हैं, तो इसको सेंटीमीटर में नहीं बदल दिया, फिर रहने दें। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव, अच्छा सेंटीमीटर में बदल ही देते हैं। सेंटीमीटर में बदलेंगे क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। ये हुआ किसके लिए, 1 मीटर के लिए, 3 गो है ना, घन क्यूब है, देख रहे हैं, घन मीटर है, 3 बार है, तो 100 ये हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के लिए हो गया, ठीक है। जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। और कटेगा जी, बिल्कुल 1 0 से यहाँ पर हमारा 1 0, इसका ये कट जाएगा, ये वाला जीरो, और कटेगा। और किसको काटा जाए जो सही रहेगा, हाँ 4 से काट देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12 या 4 दूना 8, ठीक है। अगर हम 5 से काटे, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 6 के 30 का थिल काटेगा, 5 दूना 10 और 0, ठीक है। तो एक्स क्यूब बराबर, अच्छा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बराबर जो आ गया वो आ गया 32 दूना 64, क्या आ गया 64, और पर 3 गो 0, 1 2 आएगा, ये 20 वाला 0, तो 2 1 3। अच्छा ये हमारा स्क्वायर इधर से ख़त्म हो जाएगा, तो क्या इधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 8 का घनमूल 4 होता है, और 1000 का घनमूल 10 होता है, मतलब आ गया 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आया। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अलग आएगा। मतलब एक्स का मान आ गया 40। हमसे पूछा क्या है, पूछा है दीवार की क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई तो एक्स ही है, इसका तो मान आ गया कितना 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 46। क्या है क्वेश्चन नंबर 46, देखिएगा, निम्नलिखित को व्यंजक को सरल कीजिए। इसको क्या करना है, सरल करना है। अच्छा कल ही समझाए थे, ये कल के पेपर में भी पूछा गया था, आज सुबह में ही समझाया ना। इसको लिख सकते हैं 10,000 - 8, क्या लिख सकते हैं इसको, 10,000 - 8। इकाई अंक पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है। इकाई अंक पे कैसे, 8 दूना 16, इकाई अंक पे 6 आएगा। एकरा में इकाई अंक पे 6 है नहीं है, तो ये गलत हो गया। इकरा में है, ये हो सकता है। एकरा में इकाई अंक पे 6 है नहीं है, तो ये गलत हो गया। इकरा में इकाई अंक 6, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। जिसमें इकाई अंक 6 था वो मेरा आंसर हो सकता है। इससे पता चल गया कि 2 ये चाहे यही आंसर होगा, 2 तो कन्फर्म होगा इकाई अंक पे। इकाई अंक पे हमारा 2 तो कन्फर्म हो गया 100%, ठीक है। अब यहाँ डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, डिजिटल सम इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का सेम है डिजिटल सम। क्योंकि सभी 9 है, सब में 9 है, 6 3 9, यहाँ भी 6 3 9। डिजिटल सम तो नहीं, अब गुना ही करना पड़ेगा। लेकिन कोई बुद्धि लगा के बोले तो फटाक से ये आंसर टिक कर देगा, ऑप्शन भी ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जो गुना हम करेंगे तो इसमें टोटल कितना, 2 2 4 गुना कर ही लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 - 8, 10,000 - 8 इंटू, इसको लिख सकते हैं क्या, 10,000 + 8। अब देखिए कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आप लोग, क्या a + b इंटू a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या था, 4 गो 0 था ही, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गो 0 और आ जाएगा, माइनस 8 8 64, क्या 8 8 64। अब देखिए जब भी इसमें घटाएंगे 2 2 4 2 6 2 8, 8 गो टर्म आएगा, क्या 8 गो टर्म, क्या इसमें है 2 2 4 2 6, एक 7 गो है इसमें, 2 2 4 2 6 2 8 है, तो 8 गो टर्म हमारा किस में है, बिना गुना किए हम लोग देख लीजिए कि इसमें हमारा नहीं है, एक यही ऑप्शन में है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। आप लोग अपना घटाते रहिएगा, टाइम है, नहीं तो है, इस प्रकार से आप लोग आगे जा सकते हैं। इतना घटाने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पहले यूनिट डिजिट पे गए, फिर इसके नंबर ऑफ कितना आएगा उस पे चल गए हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 49, इसका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सबसे आसान। दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 5 125, 25 6 के 150, 35 तिया 35 दूना 70, 35 105। गुना करते जा रहे हैं, इसको गुना किए, इसको गुना किए, गुना कर ही ना दें जिससे कि आप लोग को दिक्कत थोड़ा भी नहीं हो। यहाँ जो हम कर रहे हैं, इसको गुना किए यहाँ लिख दिए, इसको गुना किए यहाँ लिख दिए, इसको गुना किए यहाँ लिख दिए, इसको गुना करेंगे तो यहाँ ये जगह 40, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 5 4 9 1 10 2 12 1 2 बाकी 1, 3 3 1 4, 420, कितना आ गया 420, बस 420 है ये, 420 आ गया। तो ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ कितना है, विद्यार्थियों की संख्या क्या वो है, 6 5 11 1 12 3, 15 विद्यार्थी है तो 15,
ठीक है। जब काटेंगे 15 से, तो 15 15 15 दूना 30, 25 से नहीं काट दे आसान होगा, 5 तिया ही 15, 5 अठे 40, 5 चौके 20, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 3 दूना 6 और 3 अठे 24, तो इसका जो माध्य आ जाएगा वो हमारा 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, तो कहीं हम लोग गलत तो नहीं किए। कितना? 125 में जोड़ दिए 150 है, 150 उसमें जोड़े 275 हो गया, फिर जिसमें जोड़ दिए 105, तो 380, 380 में 40 जोड़ दिए तो आ गया 420। विद्यार्थियों की संख्या 6 5 11, 11 4 15, 15 से भाग करेंगे तो 28 ही आएगा। ठीक है। और हो यहाँ पे गलती है। देखिए अब कहाँ गलती है पता तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल पता चल रहा है। ये जो 6 तिरी कितना होता है? 6 तिरी होता है 18, तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 180 हो जाएगा। 180 कितना हो जाएगा? 180, मतलब इसमें 30 का बढ़ोतरी इतना हो जाएगा। 30 का बढ़ोतरी करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 450/15 जब काटेंगे तो आ जाएगा 15 तिया 45, कितना? 30 आ जाएगा। 30 इसका बिल्कुल करेक्ट माध्य हो जाएगा। कितना? 30 इसका बिल्कुल करेक्ट माध्य हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 30 हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही 30 है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन दूसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। ठीक है। एक चुनाव हुआ, 100% का चुनाव हुआ, क्योंकि कोई भी वोट जो होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% का वोट होता है। इसने 75% आदमी वोट डाला और इसमें 2% मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया गया। तो पहले 2% जब मतदाताओं ने अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना? 75% तो डाला, तो इसका 75% जो डाला वोट वो कितना? 100 का 75% कितना होता है? 75 ही होता है। थोड़ा सा छोटा खींचते हैं, 75। लेकिन इसका 2% अवैध हो गया, खराब घोषित कर दिया, मतलब अवैध, इनवैलिड। तो 75 तो था कुल, इसका 2% मतलब 2/100। तो देख लेते हैं 2/100 कितना आएगा? 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 आ गया। मतलब इसका जो मान आ गया इनवैलिड जो वोट है वो कितना? 75% बोला था कि वैलिड वोट ने, मतलब इतना वोट टोटल पड़ा है, इसमें से 2% वोट क्या था? बर्बाद था, मतलब बोल सकते हैं कि इनवैलिड था। इनवैलिड 2% था, 75 का 2% था। जब 75 का 2% हम लोग निकाले तो पता चला ये 3/2 है। 3/2 को अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब 1.5 वोट जो है वो बर्बाद है, 1.5%। तो बचेगा कितना? तो हमारा बचेगा यहाँ पे 73.5% वोट। अब बोला है कि 2% अवैध हो गया, ठीक है। एक उम्मीदवार को 9261 मत वोट मिला, ठीक है, जो कुल वोट का 75% था। कुल वोट का 75% था। कुल वैध, यहाँ पे मेन चीज बोला है कुल वैध वोट कितना था? कुल जो वैध वोट था वो हमारा था इतना परसेंट, 73.5%। ठीक है, 73.5%। इसका मतलब ना 75% वोट जो प्राप्त हुआ है वही वोट जो है वो किसके बराबर है? 9261 के बराबर। किसके? 9261 के बराबर। बस हो गया। यहाँ से 100 का मान निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान निकालेंगे 100% का मान, क्योंकि इतना हमको पूछा गया है नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। मतदाताओं की कुल संख्या तो 100% है, इतना परसेंट का मान इतना हो गया, तो 100% का मान निकाल देंगे काट के। तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, कटेगा क्या? 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 0, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। अच्छा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10। ठीक है, ये हो गया 35, 7 हो गया 7 चौके 2800, 35 चौके, ये हमारा लगता है 7 कट जाएगा क्या? कितना है? अगर 7 से काटते हैं तो टोटल हमारा 30 है और 87 है। इसमें हमें भाग देना है 735 से। 735 से तो नहीं लगेगा, तो 5 से लग जाएगा कि कितना में? 7 15 3 18, 7 3 10 5 15, 3 से दोनों में भाग लग जाएगा, 3 से। ठीक है, 3 से दे देते हैं।
जब 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 245 आ गया। और यहाँ अगर हम 3 से इसको काटते हैं तो हो जाएगा 3 दहे 30, 3 दूना 6, 3 नमा 27, इतना आ गया। और हमारा कटेगा क्या ये 5 4 9 2 11, नहीं कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा एक पर कोना कोनी गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना आ गया 245 है ना, यहाँ परसेंटेज भी है तो 245 प्रतिशत बराबर कितना माना गया कर 1029 गुना 4, कितना गुना 4। लेकिन हमें क्वेश्चन बोला है कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता तो 100% होता है, कोई भी मतदाताओं की संख्या कहीं कितना भी हो, टोटल अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 10 29 गुना 4 बटा 245। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो कुल मतदाताओं की संख्या जो हो जाएगा 10 29, ठीक है, 10 29 गुना 4, 10 29 गुना 4 एकरा में गुना करेंगे 100 से तो कुल मतदाताओं की संख्या इतना, और फिर हमें भाग करना है इसमें 245 से, तो यही तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे जीरो उरो तो हम लोग नहीं छोड़े हैं ना, सभी चीज़ हमारा एक जीरो, देखिए नीचे में जीरो यहाँ पे छोड़े, ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो एक जीरो हमारा यहाँ भी छूटा है। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। जब इसको हम 5 से कितना से काट दें, 5 से काटेंगे, अगर 5 से काटते हैं तो 5 अठे 40, 5 नमा 45, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 और जीरो। ठीक है, 5 दूना 10 और जीरो। सबसे पहले 2 गो जीरो तो यहाँ साइड कर लेते हैं, एक जीरो मानी इसका वाला, एक जीरो हम यहाँ साइड करके आंसर लिख लेते हैं, एक जीरो यहाँ, एक जीरो इसका वाला यहाँ। ठीक है, अब देखिए 2 गो जीरो इसका भी खत्म, 2 गो जीरो 2 गो जीरो 2 गो जीरो। अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, इकाई अंक पे चलेंगे। अब इकाई अंक क्या आएगा, 2 जीरो खत्म होने के बाद बचेगा 4 दूना 8 और 8 आ जाएगा। और यहाँ पे हम गुना करेंगे तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, नीचे में नवासी भी ना, नीचे में भी तो मान है तो और किस कटेगा ये, अगर हम 29 से तो कटेगा नहीं, टोटल हमारा आ चुका है 2 से भी नहीं कटेगा, 10 है। ठीक है, अब भागा करना है 8 9 89 तो 5 अठे 40, 5 ये कितना से काटे थे, ये 5 से काटे थे, यहाँ पे गलत काट दी थी, 5 से काटे थे तो 5 चौके 20, 5 नमा 45, 49 आ गया था, कितना 49 यहाँ पर 89 नहीं 49 आता, 49 आएगा तो 7 से कट जाएगा, 7 सती 49, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 का 7, 7 से अगर काटते हैं 7 का 7, 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, 7 दूना 7 का 7, 7 चौके 28, 7 सत्ते 49, फिर काटेंगे 7 से, 7 दूना 21 आ गया, कितना आ गया टोटल जो अब हमारा आ गया 21 आ गया यहाँ पे, 21 गुना 2 गुना 4, तो आ गया 21 गुना 2 और गुना 4, और गुना ये तो था ही एक फिर 2 जीरो, 21 चौक 4 दूना 8, तो 8 8 दूना 16 आ गया 16,800, 16,800 जो हमारा है ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो क्या दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, देखिएगा। अर्नब 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदता है। ठीक है, 9 संतरे तो ऐसे मान लेते हैं, संतरे को हम एम कर देते हैं और केले को के कर देते हैं। 9 संतरा प्लस 8 केला जो है, 8 केला, एक केले का करें मूल्य मान लिए के, तो केला टोटल 8 को खरीदा है तो इतना, तो दूसरा दाम 276 दिया है। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बीच में ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। आगे बोला है जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, संतरे का मूल्य तो हम लोग एम माने थे, 10% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना दाम 90/100, इतना ही बचेगा। 10% कम हो गया 90% बचेगा, 0 से 0 मतलब 9m/10। अब जो दाम बच गया है एगो केला का बच गया 9m/10। ठीक है, तब जो है और एक केला का दाम वही रहता है जो था पहले, के है तो के रहेगा। तब 5 संतरा और 10 केले का मूल्य इतना 210 हो गया। 5 को संतरा तो 5 से गुना कर दिए, अब प्लस 10 केला तो 10 से गुना किए, तब जो इसका दाम हो गया वो 210 हो गया। हमें ज्ञात करना है 4 संतरा और 3 केले का, और शुरू में कितना था 4 संतरा मतलब 4 है प्लस 3 केला मतलब इसका हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको काटते हैं, जब इसको काटेंगे तो 5 दूना 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल जो ये तो पहला समीकरण को साइड ही रखते हैं, दूसरा समीकरण को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नीचे में 2 आ रहा है, इस 2 को हटाने के लिए पूरा में 2 से गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 9m प्लस 10 दूना 20 के
बराबर 40 41 दूना 42 इतना आ गया। टोटल में हम अपने मन से 2 से गुना कर दिए। अब यहाँ से पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कट नहीं रहा, कुछ उपाय नहीं दिखा है यहाँ पे। अगर दिखता तो हम लोग यहीं पे आंसर इसको टिक कर देते, इस समीकरण को हम यहाँ कर देते। इस दोनों को सॉल्व करना है, इसलिए इस दोनों को हम यहाँ पे साथ में लिख देते हैं। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने से 9 9 18 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं चाहिए, मतलब काट ही देते हैं। जब काटेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ये माइनस, तो कट गया। यहाँ बच जाएगा ये भी हमारा तो माइनस हो जाएगा, तो हो गया -12 के, कितना -12 के बराबर ये जा जाएगा 276 ही था ना, तो 276 में हम माइनस कर देंगे 420। जब 420 घटा देंगे तो 4, ये हो गया हमारा 4 और 144 माइनस में आ जाएगा। दोनों का माइनस भी कट जाएगा। इसका मतलब है कि 12/24 के का जो मान आ गया वो हमारा 12 आ गया। के का मान, एम का मान निकालेंगे, कहीं भी इस मान को पुट कर लेंगे, जैसे इसी समीकरण में कर लेते हैं। ठीक है, तो 9m बराबर कितना हो जाएगा 276 माइनस 8 के, 12 8 96 हो जाएगा 8 के। जब इसको काटेंगे तो 9m बराबर जो हो जाएगा 276 है ना, तो 276 में घटा देंगे 96। जब 96 घटाएंगे तो 0, 27 में हो गया 18। यहाँ जब काटेंगे तो 9 दूना 18, तो m का जो मान आ गया वो 20 आ गया। कितना 9 दूना 18 20। तो बस हमें ज्ञात करना है, तो 4 गुना m का मान 20 प्लस 3 गुना k का मान 12, तो 4 गुना 20 80 और प्लस 12 दिया 36, गुना करेंगे 8 3 11 116। मतलब 4 गो संतरा और 3 गो केला का जो दाम आ गया वो आ गया 116, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। सबसे पहले x बाई का अनुपात दिया है, यहाँ पे अनुपाते पूछा है ना, फटाक से अनुपात ही पूछा है तो रेशियो का मान कट ही जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोनों को घटाया गया, घटा लेते हैं, तो 8 में से 3 गया तो 5 अनुपात, फिर दोनों को जोड़ा गया तो 8 3 कितना हो जाएगा 11, मतलब 5 अनुपात 11 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ही ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए और कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 56 क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि के बाद गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, वृद्धि के बाद गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है, तो निकाल लेते हैं। तो आसान तो ही है। ठीक है, पहले कुछ भी तो होगा त्रिज्या r। ठीक है, त्रिज्या में 2 का वृद्धि कर दिया गया, मतलब अब जो त्रिज्या हो गया वो r+2 हो गया। जब पहले त्रिज्या अगर r होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गोले का, तो क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर पहले होगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब होगा 4 पाई r+2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर बराबर, बराबर क्या होगा तो बराबर जो हमारा होगा पहले वाला होगा त्रिज्या, पहले वाला क्षेत्रफल इतना होगा। लेकिन क्वेश्चन वाला पहले वाला क्षेत्रफल में 704 का वृद्धि हो जाता है, तो पहले वाला में वृद्धि कर दिए 704 का, 704 था ना, 704 आ जाएगा। कुछ कटेगा क्या? अच्छा 4 तो 4 है, अच्छा सबका 4 काट सकते हैं ना बराबर, लेकिन यहाँ प्लस से ध्यान देना है। जब प्लस है तो इसका 4, इसका 4, तो इसका भी 4 ही कटेगा, क्योंकि प्लस था तो इसको भी काटना पड़ेगा। जब हमारा है 704 है, कितना है 704, एकरा में 4 से भाग करेंगे तो 4 का 4 3 और 7 चौके 28 और 4 छके 24, 176 आ गया। ये हमारा पाई और कट जाएगा, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान अगर रखते हैं 22/7। ठीक है, 22/7 आ गया। 22/7 गुना इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर को होल स्क्वायर रहने देते हैं, r+2 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या है, इधर हमारा है 22/7। इधर जो आसान तरीका से हम इसको सॉल्व करेंगे, 22/7 गुना r स्क्वायर प्लस 176 तो 176। इससे क्या होगा कि हमारा देखिए 22 से कटेगा ये 22, ये 22 इधरों काटेंगे, क्या कि प्लस है तो दोनों कटेगा, तो दोनों कटेगा तो हमारा 176 है ना, इसमें अगर 22 से भाग करेंगे तो 22 8 176 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 8 बार में। अच्छा ये 7 उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा r+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r+2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, उधर जाके गुना करेंगे तो उधर जाके गुना करेंगे, मैं यहाँ गुना कर दिए 7, तो 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा, इसका 7 से तो बचेगा क्या, सिर्फ r स्क्वायर बचेगा। अब प्लस 8 सती 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 सती
56 हो जाएगा, उस 7 से उधर जाके गुना किया। हमें जो ज्ञात करना था इसी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आगे तैयार हो जाएगा। इस 7 से गुना करेंगे, सब चीज़ सही है, 7 से 7 खत्म, आर स्क्वायर बच गया, फिर 8 7 56 आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस 2ab, तो 2 दूना 4r 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब 4, 2ab किए थे तो 2 गुना ए आर गुना 2, तो 2 दूना 4r प्लस बी स्क्वायर हो गया। इधर हमारा क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 56 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कट जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो 4r बराबर जो हमारा बचेगा इधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 52। और कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा कटेगा, 13 चौके 52, तो आर का जो मान आ गया वो 13 आ गया। कितना, आर का जो मान आ गया वो 13, मतलब त्रिज्या कितना है, 13 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा वृद्धि के बाद गोले की त्रिज्या, तो वृद्धि कितना का हुआ है, 2 सेंटीमीटर का। वृद्धि से पहले 13, तो वृद्धि के बाद 2 का वृद्धि हो गया, तो वृद्धि के बाद जो त्रिज्या हो गया गोले का वो 15 हो गया। कितना, 15 सेंटीमीटर, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन क्वेश्चन आसान था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 62, देखिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहे दो रेलगाड़ी, एक ही दिशा में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है, दोनों का। इसका जो है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है, इसका जो है 22 किलोमीटर पर घंटा है। 1 मिनट में एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, पहला का लंबाई दे दिया है कि पहला जो है 125 मीटर लंबा है, तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई मतलब क्या होता है कि टोटल लंबाई को ही पार करता है। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करता है तो कुल और कुल वो अपने लंबाई को पार करता है। तो 125 तो पहला को पार किया होगा, दूसर का लंबाई नहीं जानते हैं, तो वो हमारा डिस्टेंस डी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। एक ही दिशा में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो 18 आ गया। लेकिन ये हमारा मीटर प्रति सेकेंड में घटाएंगे तो 18 हो जाएगा ना। हाँ, ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये था स्पीड जो दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे, गुना। ये इतना चाल गुना समय कितना लगता है पार करने में, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकेंड, क्योंकि ये भी सेकेंड में, ये भी सेकेंड में, ये भी हमारा मीटर में था। हो गया चेंज पूरा का पूरा। जब यहाँ से काटेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 125 प्लस डी बराबर उधर हो जाएगा 6×5 30, मतलब 300। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 300, कितना, 300 में घटा देंगे हम अपना 125। जब 125 को घटाएंगे 100 घटाएंगे तो 175 आ जाएगा। मतलब दूसरा ट्रेन का जो लंबाई था वो 175 मीटर, कितना, 175 मीटर, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 नंबर है, जो कि ये क्वेश्चन लास्ट तक आ ही गया, जो कि आपको हम करवा के भेजे थे, ठीक है। ये क्वेश्चन शुरू से शिफ्ट में नहीं पूछा था, लेकिन लास्ट में पूछ ही लिया गया। 29 का ये सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपया में 2.5 किलो अधिक चीनी प्राप्त होता है, तो प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन में बहुत चीज़ पूछ सकता है, वास्तविक मूल्य या फिर नया वृद्धि के बाद मूल्य कितना होगा, तो सभी चीज़ अभी आप लोग हम सिखाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो बोला है वास्तविक मूल्य वो भी सिखाते हैं, ठीक है। 20% का वृद्धि हो गया, मतलब अगर कोई भी चीज़ उसका जो दाम पहले 100 था तो अब बढ़ के हो गया 120। लेकिन ये सब नहीं मानिए, काट के मान लीजिए ज़्यादा आसान होगा। तो 20 25 120 6 120, मतलब खपत ये क्या है, ये प्राइज है, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे प्राइज है। प्राइज जो है PRIC प्राइज जो है 5 से 6 हो गया, देखिए ना। 20% का कमी हो गया ना, 20% का कमी हो गया। प्राइज जो दाम जो है 20% का कमी हो गया, मतलब 100 था तो अब कम हो के 80 हो गया। जब काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, तो 5 और 4 हो गया। प्राइज जब घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। या फिर बोल सकते खपत क्या होता है, खपत क्या होगा, दाम घट गया तो खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो खपत जो होगा इसका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका खपत 4 हो जाएगा, इसका मतलब पहले अगर 4 था तब 5 हो जाएगा। पहले अगर 5 रुपये किलो, समझिए 5 रुपया में ही बिकता था तो 4 किलो खाता था। अब जो है दाम घट गया, 4 रुपया में बिकने लगा था, 5 किलो खाता है। ये रेसिप्रोकल होता है, इसका वाला यहाँ, इसका वाला यहाँ होता है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है खपत मूल्य बराबर जो होता है, प्राइस बराबर मूल्य बराबर होता है खपत गुना उसका जो दाम है, खपत गुना बोल सकते हैं जो मूल्य बराबर है खपत गुना
खपत गुना कीमत, ऐसा यही होता है, ठीक है। कीमत बराबर खपत गुना मूल्य, ठीक है। ये कीमत मतलब 1 किलो का कितना दाम है। दोनों रेसिप्रोकल। प्राइस देखिए, अगर प्राइस मानिए बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा, तो अगर इसको हमको कीमत को कांस्टेंट रखना है, हमको नहीं बढ़ाना है नहीं घटाना है, तो खपत क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा। अब दाम क्या हुआ, दाम क्वेश्चन बोला है घट गया है, तो खपत क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दाम घटा तो खपत बढ़ गया, रेसिप्रोकल कर दिए। बस इसको आप लोग को उतना नहीं ध्यान रखना है जो अभी समझाए हैं। मेन आप लोग को ये ध्यान रखना है, इसका वाला 4 यहाँ, इसका वाला 5 यहाँ, ठीक है। अब देखिए खपत में कितने का कम वृद्धि हो गया, 1 किलो का, कितने किलो का, 1 किलो का वृद्धि हुआ है। लेकिन एक्चुअल में कितना की क्वेश्चन में बोला है कि 2.5 केजी का वृद्धि हुआ है, कितना का, 2.5 केजी का, मतलब 1 किलो का दाम 2.5 था। तो शुरू क्वेश्चन बोला है वास्तविक मूल्य, पहले ये देखते हैं वास्तविक में खरीदता कितना था। वास्तविक में 4 किलो खरीदता था, 4 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 2.5 केजी, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 4 गुना 2.5 केजी। जब इसको गुना करेंगे 25 चौके 100, मतलब ये जाएगा कितना, 10, मतलब पहले जो खरीदता था 25 चौके 100, मतलब 10 किलो पहले खरीदता था, कितना, 10 किलो। अब कोई चीज़ का दाम मानिए 60 रुपया, 60 ही दिया ना, 160 रुपया पहले दाम था, 160 रुपया, और 10 किलो खरीदता था, तो पहले दाम कितना होगा, तो पहले जो दाम होगा वो 16 रुपया पर किलो होगा, कितना, 16 रुपया पर किलो। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, तो वास्तविक मूल्य हो जाएगा 16 रुपया पर किलो, कितना, 16 रुपये पर किलो। देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खत्म हो गया। तो टोटल हमारा 21 क्वेश्चन था, कुल क्वेश्चन हम लोगों ने किया। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आज का यहीं पर ख़त्म करते हैं। टोटल हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा था 29 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट, ये 29 का सेकेंड शिफ्ट भी हम लोगों ने अच्छे से कर लिया है। अब हम लोग करेंगे 29 तारीख का थर्ड शिफ्ट, जो कि आप लोग को आज के कल जो मिलेगा मॉर्निंग वाला में क्लास में, तो ज़रूर देखिए, लास्ट क्लास रहेगा। और जो भी टोटल हमारा एएलपी का सभी पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 15वीं शिफ्ट का। फिर क्या करेंगे, 15वीं शिफ्ट का मिक्स करके वो भी आप लोग को हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।